नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और आपको बता दें कि इस समय हम उत्तर प्रदेश भ्रमण यात्रा पर हैं। और उत्तर प्रदेश भ्रमण यात्रा पर हैं इसलिए क्योंकि हम अपराध भ्रष्टाचार और सनातन को बचा सकूं। इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ के रानीगंज में हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के युवा नेता गौरव गोस्वामी जी हैं। गौरव गोस्वामी जी का नाम हमने काफ़ी सुना था और गौरव गोस्वामी जी जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लेकर के लगभग सभी प्लेटफार्मों पर हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ गौरव गोस्वामी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदुत्व और सनातन को आखिर आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। कहीं आपका कोई अपना स्वार्थ है या फिर निस्वार्थ होकर के हमारे देश के हिंदुओं को जगाने का आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी आपका हमारे यूपी की तक पर। धन्यवाद आपका बिहारी जी। और मैं बताना चाहूँ, मेरा नाम गौरव गोस्वामी, हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्य जो मैं हिंदुत्व के कर रहा हूँ ये निस्वार्थ है। जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं कि ये अपने स्वार्थ भाव से, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर लगता है कि मैं स्वार्थ और लालच की वजह से ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप भी आइए और आप भी हिंदुत्व का कार्य कीजिए और आप भी हीरो बनिए। आप में ताकत तो हो, जिहादी मुसलमानों से लड़ने की आपके पास ताकत तो हो। हम लगातार जिहादी मुसलमानों से लड़ रहे हैं, लगातार उनके निशाने पर हैं। जब से मैं तिवारी जी के साथ में आया था लगातार उनके साथ हिंदुत्व के कार्य किए। मैं पहले भी आईएस जैसे आतंकवादी संगठन ने मुझे धमकियां दी, फिर भी मैं नहीं डरा। लगातार जिहादी मुसलमानों ने मुझे धमकियां दी, फिर भी मैं नहीं डरा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमलेश तिवारी जी के हत्यारे हैं मोइनुद्दीन और अशफाक खान, वो मुझे भी टारगेट पर लिए हुए थे और उनकी हिट लिस्ट में शामिल था। वो मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं ना डर के मैंने हिंदुत्व के कार्य जारी रखे। और जो लोग कहते हैं कि मैं इसलिए हीरो बनने के लिए करता हूँ, ये सब करता हूँ या मेरे पास पैसा आता है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मेरे पास ना तो कोई फंडिंग इतनी बड़ी है और ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि कुछ हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो मुझे छोटा छोटा सहयोग करते रहते हैं, जिससे मैं हिंदुत्व की सेवा करता रहता हूँ और हिंदुओं की सेवा करता रहता हूँ और आगे भी हिंदुओं की सेवा जारी रखूंगा। गौरव जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आगे भी हिंदुओं की सेवा करता रहूंगा, लेकिन तमाम ऐसे संगठन हैं जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए संगठन बना लिए हैं और हिंदुत्व की बात करते करते आज वो ऐसी गाड़ी से चल रहे हैं, ऐसी बंगले में सो रहे हैं और सनातनी कहाँ कहाँ मारा जा रहा है, सनातनी हिंदुत्व कहाँ कहाँ परेशान हो रहा है। उनको शायद कानू भनक नहीं है। आज आप युवा हैं और आज आपकी शुरुआती दौर है और इसलिए आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। ये आपका अभियान कब तक जारी रहेगा? जब तक मेरा जीवन है तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं सन 2016 में माननीय वीर अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी से जुड़ा था और आज 2024 है और इसमें 8-9 साल हो चुके हैं हिंदुत्व की सेवा करते करते। और आगे भी मेरी जारी सेवा रहेगी। मुझे ना तो पैसे का मोह है, ना मुझे किसी गाड़ी बंगले का मोह है। मैं सिर्फ, मेरा जीवन ही समर्पित हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। मेरा जीवन सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन गोस्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं जो भी खबर करता हूँ निष्पक्ष करता हूँ, ना मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ, ना सिख ईसाई करता हूँ और ना गरीबी अमीरी पे। मेरा मेन मकसद है देश से भ्रष्टाचार खत्म करना और सनातन को आगे बढ़ाना। लेकिन सनातन को बढ़ाने के साथ साथ मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गौरव गोस्वामी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। क्या रीज़न है कि सिर्फ आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं? अभी आपका मैंने एक पोस्ट पढ़ा था फेसबुक पे, उस पर आपने लिखा था कि आप खाना मत खाइए, नाश्ता मत करिए, अपने बच्चों का फीस मत जमा करिए, लेकिन एक चापड़ आप खरीद लाइए।
चापड़ खरीदने की आप बात करते हैं, आप पे मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, आप पे देशद्रोह लग जाएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं लगातार सोशल मीडिया पे भी कहता रहता हूँ, जमीन पर भी कहता रहता हूँ, पुलिस प्रशासन के सामने भी कहता रहता हूँ और आपकी मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ कि हिंदुओं, तुम्हें अगर सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो अपने घरों में हथियार रखो और चापड़ रखो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति हुई है वही स्थिति भारत में तुम्हारी होगी। और रही बात मेरे ऊपर मुकदमा लगने की, जेल जाने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं मुकदमे से डरता हूँ ना जेल जाने से डरता हूँ। ये तो जेल और मुकदमा मेरे लिए बहुत छोटी बात है और हम तो हिंदुत्व के लिए बलिदान होने आए हैं, हिंदुओं के लिए बलिदान होने आए हैं, तो ये मुकदमा और जेल बहुत छोटी बात है। और मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ कि आज के 2 साल पहले बहुत से हिंदू संगठनों ने एक ऐलान किया था कि लुलु मॉल में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मुसलमानों के विरोध में, लेकिन तमाम हिंदू संगठनों ने जब ऐलान किया तो हुआ क्या कि वहाँ भारी पुलिस बल लगा, 400-500 का पुलिस बल लगा, लेकिन कोई हिंदू संगठन वहाँ नहीं पहुँचा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। उस वक्त मैं न जेल जाने से डरा था न मुकदमा से डरा था, फिर भी मैं लुलु मॉल के लिए और हिंदुओं के सम्मान के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ने गया था और पुलिस प्रशासन ने मुझे जेल भेज दिया था। और फिर भी मैं लगातार हिंदुत्व के कार्य कर रहा हूँ, करता रहूंगा, जब तक जीवन है तब तक करूंगा। गौरव गोस्वामी आखिर हिंदुत्व और सनातन के लिए क्यों आवाज उठाना चाहते हैं? ये हीरो बनना चाहते हैं, लोगों के नजरों में फेमस होना चाहते हैं, या फिर सनातन को और हिंदुत्व को जागरूक करके भगवा झंडा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में लहराना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो भी मेरी राह पर चल के देखें, जिहादी मुसलमानों का विरोध करके देखें, फिर उनको पता पड़ेगा कि इस राह पे चलना कितना मुश्किल होता है या कितना सरल होता है। इस राह पे चलना बेहद ही कठिन है। अगर जिसको लगता है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ, तो वो एक बार आ जाए और बोल के देखें, जिहादी मुसलमान भारत छोड़ो। मैं खुलेआम कहता हूँ जिहादी मुसलमान भारत छोड़ो, और मैं सीधा बोलता हूँ कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू का विश्वास। गौरव जी, कैसे आप इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि तमाम मुसलमान ऐसे थे जो दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है और मंचों पर भाषण भी दिया जा रहा है, वो चाहे विपक्ष कर रहा हो या फिर कोई मौलवी कर रहा हो, कोई मौलाना कर रहा हो, क्योंकि भारत को आज़ाद करवाने में मुसलमानों का भी अहम भूमिका था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों का देश आज़ाद करवाने में अहम भूमिका थी, लेकिन धर्म और 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा जो हुआ था तो मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया था और वो इस्लामिक राष्ट्र उन्होंने बना लिया था। तो अब इस हिसाब से हमारे देश में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, वो मैं कहना चाहता हूं कि वो इस देश के किराएदार हैं सिर्फ। और मैं तो सीधा कहूँगा, अगर भविष्य में कभी भी हिंदू समाज पार्टी की सरकार आई तो देश में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको यहाँ से सीधा पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा, बांग्लादेश पहुँचाया जाएगा, और जो हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में खतरे में है उनको ससम्मानित हिंदुस्तान में लाया जाएगा। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि हमें सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है कि कुछ बांग्लादेश रोहिंग्यों का जो है जन्म प्रमाण पत्र हमारे यहाँ के लोग बना करके तैयार कर दे रहे हैं। जब उनका जन्म प्रमाण पत्र हमारे देश में बन जाएगा तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे जा पाएंगे? देखिए, अब इसमें तो सबसे पहले क्या है कि मतलब अगर भविष्य में हमारी सरकार आती है तो हम इन सब चीज़ों पे जांच करवाएंगे, है ना। और इसमें सबसे पहले तो मैं भाजपा से कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं, बहुत बड़ी हिंदुओं की बात करते हैं, तो पहले काम आपका है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनना है, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनना है, आधार कार्ड कैसे बनना है, तो ये काम अभी भाजपा का है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ हमको जानकारी मिलेगी कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं, हम प्रशासन को बताएंगे, हम सरकार को बताएंगे कि इनको, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से निकाला जाए। अच्छा गौरव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया जाता है। अगर आप हिंदू समाज पार्टी के युवा नेता हैं
आप भी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या आपको भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता देते हैं लोग, तो उससे क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो मैं सब हिंदुओं को ये बताना चाहता हूँ और मीडिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो ये कहाँ से हिंदुत्व की पार्टी होगी? हिंदुत्व की असली पार्टी हिंदू समाज पार्टी है। ये बात मैं हिंदुओं को बार बार बताना चाहता हूँ, जो सिर्फ कहती है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू का विश्वास। अच्छा, आपकी सरकार अगर बन गई तो सिर्फ आप हिंदू को लेकर के चलेंगे, बाकी लोगों को आप क्या करेंगे भारत में जो लोग रह रहे हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदू समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हिंदू का साथ होगा, हिंदू का विकास होगा, हिंदुओं का विश्वास होगा, और जो देश में मुसलमान रह रहा हो उनको हम पाकिस्तान भेजेंगे, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हमारा परेशान है उनको हम सम्मान सहित अपने देश में रखेंगे। भाई, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था वो किस लिए हुआ? लेकिन मुसलमानों के साथ साथ यहाँ सिख ईसाई भी हैं, सिख ईसाई के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सिख हमारे भाई है, सिख हमारे भाई है, और अभी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जिहादियों से है, तो पहले हमें इनसे ही लड़ना होगा। और सिख तो हमारे भाई है, वो हमेशा से हम लोग के साथ रहे हैं, हमेशा से उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाईजानों से प्यार कर बैठती हैं और देखते देखते उनके साथ लव करके घर बसा लेते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगा, और ये लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, मुस्लिम लड़के तो बहुत दूर की बात है, पहले मैं अपनी हिंदू बहन बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं से दोस्ती करना बंद करें, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भी जिहाद बहुत तेजी से फैला रही हैं, और वो लोग भी क्या करती हैं कि हिंदू लड़कियों को दोस्त बनाती है, हिंदू महिलाओं को दोस्त बनाती हैं, उसके बाद में वो क्या करती है अपने भाइयों के दोस्तों से हिंदू लड़कियों को फंसा देती है, और हिंदू लड़कियां उनके बहकावे में आ जाती हैं। उसके बाद में अंतिम जो होता है वो आपको पता ही है कि वो फ्रिज में कहीं मिलती है तो कहीं लाश उनकी बैग में मिलती है। इसलिए मेरा हिंदू बहनों से निवेदन है कि सबसे पहले आप मुस्लिम महिलाओं से दोस्ती करना बंद कर दें, और मुस्लिम लड़कों से तो बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, नहीं तो तुम्हारा भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ऐसा कदम उठाती है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को देख लीजिए, करीना कपूर को देख लीजिए, ऐसे तमाम लड़कियां हैं जो अपना जीवन साथी मुसलमानों को चुनी है। देखिए, ये लोग क्या है, इन लोग का मैं ये सोनाक्षी सिन्हा है और करीना कपूर जैसे लोग हैं, इनका कोई भी सनातन से लेना देना नहीं होता है। ये बहुत बड़ी फंडिंग पाते हैं, और ये इस्लामिक जिहादियों से फंडिंग पाते हैं कि तुम मुस्लिम से शादी कर लो, तुम्हें इतनी फंडिंग दे देंगे। और जैसे करीना कपूर है, सोनाक्षी सिन्हा है, ये बहुत बड़े अभिनेता होते हैं, बहुत सी लड़कियां इनको मानती हैं, चाहती हैं, तो वो देखती हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है तो देखो वो कितने अच्छे से रह रही है। लेकिन ये एक सोचा समझा एजेंडा होता है। यही तो मैं हिंदू लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस्लाम से इन्हें बहुत बड़ा फंड मिलता है, तब ये जाकर उससे शादी करती हैं मुस्लिम लड़कों से, और 2-4 साल बाद 10 साल बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, फिर आराम से अपने जीवन व्यतीत करती है। इनके पास क्या पैसे की कमी है, फिर किसी से लड़के शादी कर लेती है। तो आप लोग इनको बिल्कुल भी ध्यान ना देकर इनको अपना आइडल ना माने, और इनकी शादी ब्याह के चक्कर में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद ना करें। गौरव जी, आपसे लास्ट सवाल मेरा है, आप सनातन के लिए बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, तो आपको भी भगवा कलर का कपड़ा होना चाहिए, भगवा गमछा होना चाहिए और भगवा मैं होना चाहिए जी। लेकिन आप तो एक सिंपल सा कोई ऑफिसर की तरह या कोई हम जैसे जर्नलिस्ट की तरह लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर क्या आपके सम्मान जब हम आपको सच्चाई बताएंगे, क्योंकि हम सच्चाई बोलने के आदी हैं। जब आपने फ़ोन किया तो हम इसी स्थिति में थे, तो मैंने सोचा कि हमारा एक पत्रकार भाई अगर हमें याद कर रहा है तो उस समय अपने कपड़ा और वेशभूषा में नहीं देखनी है, हमें अपने भाई को रिसीव करना है जाकर। तो हमने उस जगह पे वो नहीं देखा। और पहली बात, व्यक्ति को भगवा कपड़े से वो भगवा नहीं होता, उसके अंदर हृदय में उसके भगवा होता है। हम अंदर से भगवा है, हम दिखावे के भगवा नहीं, हम अंदर से भगवा है। और अगर मेरा भाई भगवाधारी है और हमारे लिए आ रहा है तो हमारे लिए कपड़े महत्वपूर्ण नहीं रखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, कम से कम शब्दों में आप बता दीजिए।
देखिए, देशवासियों को मेरा साफ कहना है और देशवासियों हमारे हिंदू भाई बहनों से कहना है कि आप लोग सुरक्षित रहें, जिहादियों से बच के रहें और अपने सनातन धर्म को लेकर चलें, मस्जिद मजारों के चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ा धर्म सनातन है, इससे बड़ा ना कोई धर्म है, ना था, ना होगा। इसलिए आप लोग सनातन को माने और जात पात में ना बटें। मेरा समस्त हिंदू भाई बहनों से कहना है कि आप लोग जात पात में ना बटें और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। तो आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुँचे और उन्हें लगे कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में भी ऐसे सनातनी हैं, ऐसे हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं जो इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। बाकी आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश भ्रमण यात्रा पर हूँ और कल किसी ऐसे व्यक्ति से फिर आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगा। तब तक आप इंतज़ार करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।